बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक इच्छा पूरी करने वाला पेड़ था जो लोगों की इच्छाओं को पूरा किया करता था। जो भी लोग उसमें पानी डाल के अपनी इच्छा मांगते थे वो उन्हें पूरा किया करता था। तभी गांव का एक किसान उस पेड़ के पास आता है और उस पेड़ से बोलता है, हे इच्छा पूर्ति पेड़, मुझे ढेर सारा धन चाहिए, मैं बहुत गरीब हूँ, इस साल मेरी फसल भी खराब हो गई है। किसान कितना बोलते हैं एक खजाने की पोटली उसके सामने प्रकट हो जाती है। किसान उस पेड़ को धन्यवाद देकर उस पोटली को उठा अपने घर की ओर चला जाता है। इसी प्रकार गांव के कई और लोग भी उस पेड़ से अपनी इच्छा पूर्ति किया करते थे और पेड़ उन्हें उनकी इच्छा के बदले जो वो मांगते वो दे दिया करता था। इससे गांव की गरीबी दूर होने लगी। कुछ सालों के बाद वो पेड़ बूढ़ा हो जाता है और उसकी शक्तियाँ भी खत्म हो जाती है। उसी दिन एक औरत उस पेड़ के पास जाती है और उससे बोलती है, हे इच्छा पूर्ति पेड़, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, तुम कृपया कर मुझे कुछ खाने को दो और मेरी मदद करो। अपनी शक्तियाँ खोने के कारण से वो पेड़ उस औरत की मदद नहीं कर पाता। वो औरत खाली हाथ ही वहाँ से चली जाती है। ये देखकर उस पेड़ को बहुत बुरा लगता है। वो भगवान जी से बोलता है, हे भगवान, आप प्लीज़ मुझे ठीक कर दो, मुझे मेरी सारी शक्तियाँ वापस कर दो। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं किसी की मदद नहीं कर पा रहा हूँ। इतना बोलकर वो जादुई पेड़ रोने लगता है। तभी अचानक से वहाँ पर भगवान जी प्रकट होते हैं और उस पेड़ से बोलते हैं, क्या हुआ जादुई पेड़, तुम क्यों रो रहे हो? जादुई पेड़ बोलता है, हे भगवान, मेरी सारी शक्तियाँ खत्म हो गई है जिस कारण से मैं किसी की मदद नहीं कर पा रहा हूँ, कृपया आप मेरी मदद करें। तभी भगवान जी उससे बोलते हैं, एक उपाय है, गांव से कुछ दूर जंगल के पास एक जादुई कुआं है, अगर कोई उस कुएं का पानी लाकर तुम्हारे ऊपर डाल दे तो तुम्हारी शक्तियाँ फिर से लौट आएगी, लेकिन उस कुएं से पानी कौन और कैसे लाएगा ये तुम्हें सोचना है। भगवान जी इतना बताकर वहाँ से गायब हो जाते हैं। जादुई पेड़ सोचने लगता है कि वो तो चल नहीं सकता, अब कौन ही जाएगा उसके लिए वहाँ से पानी लाने के लिए। इतना सोचकर वो फिर से उदास हो रोने लगता है। पेड़ के रोने की आवाज़ सुन पास से ही गुजर रहा है टिंकू किसान उसके पास आता है और उससे पूछता है, क्या हुआ पेड़, तुम क्यों रो रहे हो? पेड़ उसे सारी बातें बताता है। वो आदमी बहुत समझदार होता है, वो सब कुछ समझ जाता है और बोलता है, ठीक है जादुई पेड़, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, बताओ मुझे क्या करना होगा। तब पेड़ उसे बोलता है, जंगल के आखिरी छोर पे एक जादुई कुआं है, अगर कोई भी उस कुएं से जाकर पानी लाकर मेरे ऊपर डाल दे तो मेरी सारी शक्तियाँ फिर से वापस आ जाएगी और मैं सबकी फिर से मदद करने लगूंगा। वो आदमी थोड़ी देर सोचता है और सोचकर बोलता है, ठीक है जादुई पेड़, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इतना बोल वो आदमी कुएं से पानी लाने के लिए वहां से निकल जाता है। कुछ देर चलने के बाद वो जंगल के आखिरी छोर पे मौजूद कुएं के पास पहुंचता है और कुएं से पानी निकाल वो एक घड़े में डालकर उसे उस पेड़ के पास ले आता है और उस पेड़ में डाल देता है। पानी पड़ते ही पेड़ एकदम फिर से पहले जैसा हो जाता है। पेड़ बहुत खुश हो जाता है और खुशी होकर वो उस आदमी को एक सोने से भरी थैली देता है। वो आदमी उस थैली को उठाकर वापस अपने घर चला जाता है। कुछ समय के बाद वो औरत जिसे भूख लगी थी वो फिर से उस पेड़ के पास आती है। पेड़ उसे देखते ही पहचान जाता है। उसके बोलने से पहले एक थाली में खाना निकालकर उसे परोस देता है। वो औरत यह देखकर बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी खाने को खाने लगती है। वो औरत उस पेड़ को धन्यवाद बोलती है और वहाँ से खाकर चली जाती है। पेड़ को भी यह देखकर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो अब सारे गांव वालों की मदद फिर से कर पा रहा था और उनकी इच्छाओं की पूर्ति भी कर पा रहा था। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।